नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। सिवान रोड रेज की घटना के 48 घंटे बाद भी जो ठाए ठाए करने वाला जो मुख्य अपराधी है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। जी हां, नाम उसका है सोनू यादव। आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। हाफ पैंट पहना हुआ जो अपराधी है, उसको हम राउंड करके दिखा रहे हैं, वो सोनू यादव है। और सोनू यादव के पिछले 7-8 वर्षों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कौन सनातनी सेना के अध्यक्ष की हत्या से लेके दर्जनों हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी है। जेल जाना और जेल से बाहर आना इसके लिए कोई नई बात नहीं है। पुलिस नंगड़ा इनकाउंटर के सहारे एक साधारण सा जिसको गोली लगी है, 2-4 मुकदमे उस पर है, और उस घटना स्थल पर वो गोली चलाते हुए सीसीटीवी जितना फुटेज अभी सामने आया है उसमें वो नहीं है। हाँ, जो आक्रोश हंगामा हो रहा था या फिर जो बातें सामने आ रही थी वो कहीं न कहीं इस बात को लेकर कि एक क्वेश्चन चेहरे पर, मतलब पुलिस फिलहाल राहत मिल रहा है कि चलिए एगो को तो हम कर दिए, लेकिन सच्चाई यही है कि इस पूरे घटनाक्रम पर अगर आप गौर फरमाएं तो भले गाड़ी के टकराहट की वजह से विवाद हुआ, मारपीट हुआ, लेकिन ये गैंग किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था। क्योंकि जितनी तैयारी से और जिस स्तर पर हथियारों का जखीरा लेकर यह पूरी गाड़ी से पूरी टीम निकली थी, कहीं न कहीं सीमान में कोई न कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। हाँ, ये अलग बात है कि उन अपराधियों को जिस हर्ष के पिता से पहले से कोई न दुश्मनी थी न वो लोग पहचानता था, लेकिन डॉन है, सीवान का डॉन है, तो फिर अगर गाड़ी खरोच हो गया और उस पर अगर बात विवाद बढ़ गई तो फिर गोली चलाने से परहेज क्यों। ये यही गैंग है जो सीवान में पैरेलल शराब का कारोबारी करता है। हर ठेके पर रंगदारी इसकी चलती है। क्या सीवान पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? मंगल पांडे को इसकी जानकारी नहीं है? देखिए, सीवान की यह घटना गौर करने वाली बात है। सीवान की यह घटना पूरे बिहार की पॉलिटिक्स को बदल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मंगल पांडे गए थे मातम पुरसी करने के लिए, कई लोग भी गए हैं और हिना साहब भी गई हैं। और हिना साहब के जाने का मतलब है कि अगर सीवान का समीकरण बदला, जो समीकरण एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने ब्रेक किया था, तोड़ा था उसको, जो मंगल पांडे की सियासत की वजह से कमजोर हो रहा है। पूरे सीवान की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स मंगल पांडे के पॉलिटिक्स की वजह से कमजोर हो रहा है। और क्राइम का जो अंडरवर्ल्ड है वो भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, इस बात को समझ लीजिए। इसलिए जो पॉलिटिक्स मंगल पांडे खेल रहे हैं उसकी परिणति जल्द सामने आ जाएगा। चुनाव भले 29 और 30 में हो, लेकिन ये चीजें उस दिशा की तरफ बढ़ चली है। और धीरे धीरे इस बात की झलक भी दिखने को आ गया कि भाई, आप गलत तरीके से मुकदमे में फंसा करके जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं प्रदेश के स्तर पर, वो काम अमित शाह भी करके गए थे। और सीवान जिला में एकमात्र वही सीट था जहां ओसामा जीता। और उसके जीतने के बाद जो सियासत चल रही है सीवान की पॉलिटिक्स में, और जिस तरीके से मुकदमे दर्ज की जा रही है, मंगल पांडे जी ये तय मानिए कि आप जो कुछ भी इस पर पॉलिटिक्स के नजरियों से जो चीजों को आप देख रहे हैं ना, उलट पड़ सकता है। आप तो भाग जाइएगा, लड़ने वाली स्थिति तो आपकी है नहीं, भाग जाइएगा न। वो सिवाय
जो आपका काम करने का तरीका है उसमें आप भले एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब मोर्चाबंदी की बात होगी तो आप सिवान में टिकिएगा नहीं। जरा एसपी का परफॉर्मेंस देखें, ये पूरन कुमार झा को जो है सो लेके जो वहाँ बैठाए हैं सो किस तरीके का एसपी रहा है ये, इसका पहले का परफॉर्मेंस क्या रहा है। मतलब आप पंडित जी तो एसपीओ पंडित जी होना चाहिए। अरे जिला बचाइए ना, जिला बचाना जरूरी है मंगल पांडे जी, जिला बचाना जरूरी है, जात पात अपनी जगह पर है। और सिवान की जो पॉलिटिक्स है ना, उस पॉलिटिक्स में अगर जात पात के सहारे पॉलिटिक्स साधिएगा तो फिर खेला होवे, और अगर खेला हुआ तो उसका असर पूरे बिहार पर पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। बहुत चैन से जो है चीज़ें नहीं चलेंगी। जो आप सोच रहे हैं ना वो दिन लौट के नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये भी समझ लीजिए। भले विनय सिंह और क्या नाम है उनका, उनके बहनोई का और हर्ष का पर फायरिंग रोड रेज का मामला हो, लेकिन सिवान की पॉलिटिक्स बदल रही है, ये बात आप समझ लीजिए। और ये पॉलिटिक्स कब तक ओसामा और शहाबुद्दीन के परिवार के भय को दिखाकर चलाने की कोशिश करिएगा, कब तक ये पॉलिटिक्स, क्योंकि उस पॉलिटिक्स का जो साइड इफेक्ट है वो अब दिख रहा है। जो परिवार, जो व्यक्ति ओसामा या शहाबुद्दीन से जिसने लड़ाई लड़ी, उसको आप सिवान की पॉलिटिक्स से नज़रअंदाज कर रहे हो। सिवान की पॉलिटिक्स में एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स का समावेश आप कर रहे हैं। तो जब वो जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स आने वाले समय में एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स इमर्ज करे तो कोई बड़ी बात नहीं करे, मतलब सामने आ जाए। यादव के साथ पॉलिटिक्स का जो सियासत खेलना शुरू किए है ना मंगल पांडे जी, ये सियासत बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है ना। बिहार में एंटी यादव पॉलिटिक्स और सिवान में यादव के साथ पॉलिटिक्स, ऐसा कहीं हुआ है क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे कह सकते हैं कि धार पर सिवान खड़ा है जहां बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी 48 घंटे बाद भी पूरे महकमे पर सवाल खड़ा कर रहा है। और किसी को अब पैर में इनकाउंटर करके आक्रोश को ठंडा कर दीजिए, सिवान है, लोग समझते हैं। यह पूरे घटनाक्रम को जिसने अंजाम दिया है वो अभी भी बाहर है और अभी भी उसी अंदाज में वो साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वो तो अब उसको पता भी हो था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन जब अब हत्याएं हो गई है तो अब क्या है, उसका जो प्रभाव है देखा जाएगा, हम ले लेते हैं। वो अपने लोगों के बीच इस घटना के बाद हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। और प्रशासन का रवैया क्या है, सिवान के लोगों से पूछ लीजिए, ठीक है ना। ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं कि 2-2-4, पॉलिटिक्स में कभी 2-2-4 नहीं होता है। और सिवान की यह घटना हम बार बार कह रहे हैं पूरे बिहार की पॉलिटिक्स को प्रभावित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कब तक धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर इस पॉलिटिक्स को रोके रखिएगा। वैसे भी देश स्तर पर ये पॉलिटिक्स अब ढलान की तरफ है और अब आप चले हैं बिहार में उस पॉलिटिक्स के सहारे पॉलिटिक्स करना। बिहार यूपी नहीं है पांडे जी, थोड़ा उस नैरेटिव को समझिए जिसकी वजह से सिवान धड़क रहा है। और फर्जी मुकदमे और बेवजह केस में फंसाकर जो एक अलग तरीके की सिवान में सियासत की शुरुआत हुई है ना, उसको रोकिए पांडे जी। बेहतर यही होगा आपकी राजनीति के लिए भी और प्रदेश की राजनीति के लिए।